अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इंशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी मुसीबतों को टाले, सबको मुसीबतों से बचाए, आमीन। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे अपनी रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ। रात को मगरिब के अज़ान के फ़ौरन बाद मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं लस्सी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है वो खाने के साथ लस्सी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बना रही थी लस्सी। तो लस्सी बना के जो है फिर मैं उसको ना रख देती हूँ डीप फ्रीज़र में, ताकि जब तक जो है रोटी बने तो वो थोड़ी ठंडी हो जाए। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और यहाँ पे जो है साथ साथ में आयशा होती हैं, वो मेरे साथ हेल्प कर रही होती है, लाइक पैर बर्तन लगाना और प्लेट्स वगैरह धो के लगा लेना अबू के लिए, इस तरह के काम वो कर लेती है। और मैं साथ ही लस्सी वगैरह बना लेती हूँ, रोटी वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। सबसे पहले मैं बनाती हूँ अबू की रोटी, क्योंकि अबू एक्चुअली दिन में कुछ खाते नहीं है। उन्होंने बस रात को ही आके शाम को मगरिब के फ़ौरन बाद ही खाना खाना होता है, तो दिन में सिर्फ वो चाय लेते हैं जब वापस आते हैं। तो इसलिए फिर उनको सबसे पहले मैं उनकी रोटी बनाती हूँ। तो उन्होंने नाश्ता भी सुबह 6 बजे का किया हुआ होता है, तो सबसे पहले मैं उनकी छोटी छोटी सी रोटियाँ बनाती हूँ। और इस दफ़ा आटा जो है हमारा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। आयशा ने आटा गूँधा था, और आयशा ने बहुत ही कुछ अजीब सा आटा गूँधा था कि उसकी रोटी ही नहीं बन रही थी। इससे पहले जो आटा गूँधा था उसने बहुत ही सॉफ्ट कर दिया था, तो वो सॉफ्ट जब उसको हाथ में लो तो वो नीचे गिरता था, क्योंकि ये चक्की का आटा है, इसको ये बड़ा जो है ना मुश्किल होता है इसको गूँधना, क्योंकि इसका बहुत मेंटेनेंस का इसका ख्याल करना पड़ता है कि आपको इसको पानी जो है ना बड़े संभल के ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत नरम भी बहुत जल्दी हो जाता है और सख्त भी होता है, तो इसको आपको थोड़ा सा ना ज़रा संभल के गूँधना होता है। तो पहले उसने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया था, तो वो हाथों में लो पेड़ा तो गिरता था। तो उसके बाद जब दोबारा गूँधा उसको मैंने कहा आप सख्त करना, तो उसने इतना ज़्यादा सख्त कर दिया कि वो पत्थर जैसा हो गया। और ये यकीन करें मैंने कितनी देर पहले निकाल के फ्रिज से बाहर रखा हुआ था, तो उसके बाद जो है ना कहीं जाके इस काबिल हुआ कि मैं बेलूँ। तो बस साथ साथ जो है सालन गर्म हो रहा है अबू का, तो अबू का मैं सालन गर्म करी थी, साथ साथ रोटियां डाल रही थी। और ये कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो हस्बैंड है वो सुबह नाश्ता वगैरह नहीं करते, तो बस वो सुबह की कसर रात को निकाल लेते हैं, क्योंकि सुबह वो पराठा नहीं खाते तो रात को पराठा खाते हैं। तो रात को मैं इनके लिए फिर पराठा वगैरह बना लेती हूँ, बाकी सबकी रोटी होती है। और यहाँ पे आयशा मेरे साथ हेल्प कर रही थी, उसने उसमें सालन गर्म करके तो उसने डाल दिया, निकाल दिया उसमें डोंगे में। तो यहाँ पे अब्बू की रोटी तैयार हो गई है, और अभी मैं अब्बू को रोटी दे के आऊँगी। फ़िलहाल तो अब्बू अंदर कमरे में थे, तो मैं डाइनिंग टेबल पे अब्बू की रोटी वगैरह लगा के फिर मैं उनसे कहती होती हूँ कि अब्बू आप आ जाएँ, अब आपका खाना लग गया है। और यहाँ पे मैं अब लेके जा रही हूँ सालन। गरम था तो मैंने उसको रास्ते में फ्रीज़र पे रख दिया था, तो और लस्सी भी उसी जग में मैं बस रख देती हूँ बुक के लिए, फिर फ्रीज़र से निकाल के। और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा अपने हस्बैंड के लिए। मैं यहाँ पे पराठा बना रही थी, बड़ा बड़ा सारा पराठा मैं उनका बनाती हूँ, ताकि बस मुझे एक ही बनाना पड़े, दो तो ना बनाना पड़े। तो यहाँ पे मैं उनका बना रही हूँ पराठा, और साथ ही साथ जो है ना आयशा फिर वहाँ से कुछ चीज़ें समेट रही होती है। अगर कुछ बर्तन वगैरह हो, बास्केट वगैरह जिसमें जो है ना पानी ड्रेन करने के लिए रखे हुए होते हैं बर्तन, तो वो संभाल रही होती है, ताकि रात के जो बर्तन धोने हैं उसके लिए जगह बन जाए बास्केट में। तो बस इस तरह ही होता है, मिलजुल के बस हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस पराठा बन रहा है। और हमारा ये अच्छी बात है कि हम मगरिब के फ़ौरन बाद ही बस रात की रूटीन जो है ना शुरू कर लेते हैं, तो हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लाइक हमारा अगर मगरिब के बाद हमने फ़ौरन स्टार्ट किया नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो हम बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर अपने रिलैक्स होकर जो है ना जो भी करना होता है, टीवी देखना होता है या बच्चों को टाइम, या जो भी करना होता है तो हम कर लेते हैं ना। कोई ड्रामा वगैरह देखना है या कुछ भी करना है, तो बस यहाँ पे जो है मैंने पराठा वगैरह बना लिया। सबकी रोटियाँ भी बन चुकी थी, बच्चों की भी, आयशा की, सबकी रोटी बन गई थी। तो अब जी साथ साथ जो है काउंटर भी हम साफ़ कर रही होती हूँ, क्योंकि वो एक तो ये ब्लैक कलर का है, इसके ऊपर इतना छोटा छोटा गंद भी इतनी जल्दी नज़र आता है ना। और दूसरा काम मैं ये करती हूँ रात को कि मैं अब्बू के लिए सुबह 6 बजे मैं उठ के ऑमलेट बनाती हूँ, तो उसके लिए जो है नाश्ता बनाती हूँ। तो मैं ऑमलेट के लिए ना रात को हर दूसरे दिन मैं ऑमलेट बनाती हूँ, तो उसके लिए ना मैं ऑमलेट जो है पहले ऑमलेट के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं पहले से रात को कटिंग करके रख देती हूँ। तो मिर्ची वगैरह, धनिया वगैरह और प्याज वगैरह, ताकि जो है सुबह देर ना हो जाए अब के नाश्ते में। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी कि
यहाँ पे मैं ना धनिया और मिर्ची वगैरह काट के और प्याज वगैरह सब कुछ काट के तो मैं ना सब कुछ तैयार करके रख देती हूँ। ऑमलेट में डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अंडे वगैरह डाल के, ताकि सुबह सिर्फ बस आपको जो है ना सिर्फ तवे पे ही डालना पड़े, इतना ज़्यादा वो ना करना पड़े। और साथ ही फिर मुझे याद आया कि मैंने तो अब्बू को फ्रूट ही नहीं दिया। अब्बू दिन में सिर्फ एक आधा सा बस पीच लेते हैं, तो वो मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले मैं अब्बू को ये दे के आ जाती हूँ, क्योंकि अब्बू ने खाना खा लिया था और उसके फ़ौरन बाद जो है अब्बू पीस लेते हैं, हाफ़ पूरा नहीं लेते, क्योंकि अब्बू को शुगर का जो है प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो बहुत एहतियात करते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं प्याज काट रही हूँ और मैं बहुत छोटा छोटा करती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता अगर ऑमलेट में इतना बड़ा बड़ा प्याज और इतनी बड़ी बड़ी जो है ना मिर्चें और ये धनिया वगैरह आए, तो वो बिल्कुल छोटा छोटा मैं करती हूँ कि जो अच्छा भी लगे, मुंह में अगर आए तो कोई प्रॉब्लम भी ना हो ना। तो बस यहाँ पे 2 अंडों का मैं ऑमलेट तैयार कर रही हूँ, बस रेडी टू कुक कर रही हूँ। आधा बना के रख रही हूँ, आधा काम करके रख रही हूँ और आधा सुबह हो जाएगा तो बस। और यहाँ पे आयशा कर रही है चूल्हे साफ़। उसके बाद जब चूल्हों का काम ख़त्म हो जाता है, स्टोव वगैरह का उसके ऊपर कुछ बनाना नहीं होता, तो उसके बाद जो है ना वो क्लीन कर लेती है सारा कुछ, और चूल्हे वगैरह अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती है। और यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना लिया है, तकरीबन होने वाला है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। तो लाल जो मिर्चें होती हैं उनसे भी ज़्यादा जो है ब्लैक पेपर बहुत अच्छा लगता है ना इसमें ऑमलेट में, तो मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि वो आपको बहुत फ़ायदेमंद भी होता है आपके लिए, तो इसलिए जो है मैं इसमें ब्लैक वाली पेपर जो है वही ऐड करती हूँ, ब्लैक पेपर। तो बस मैं काफ़ी सारी ला के, तो मैं ना अबू जब लेके आते हैं अबू से मंगवा के, तो फिर मैं पीस के ना अच्छे तरीके से ग्राइंड करके उनको रख लेती हूँ। तो बस मैं ऑमलेट्स वगैरह में यूज़ करती हूँ। तो वैसे भी ये एक और चीज़ मैंने बनाई हुई है बच्चों के लिए, उनके ब्रेन वगैरह के लिए, लाइक ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और चीज़ों के लिए, आई साइट के लिए, तो उसमें भी मैं डाल के रखती हूँ। तो बस इसको रखूँगी मैं अब फ्रिज में। और इस फ्रिज में जगह मुझे नज़र आ रही थी, तो इसलिए मैंने इस फ्रिज में रख लिया। अब मैं आपको दूसरा फ्रिज बताती हूँ जो कि ना बिल्कुल ही भरा हुआ है ना, जिसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे तो जगह थी नहीं, तो इसलिए मैंने उसको फिर उस फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ पे देखिए आप जी, चूल्हे बिल्कुल जो है ना आयशा साफ़ सुथरे करके कर दिए साफ़ सुथरे बिल्कुल। तो ये जूस मेरा सुबह का बेचारा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी पी लेती हूँ। कभी कहाँ पड़ा होता है, कभी कहाँ पड़ा होता है, कभी फ्रिज में होता है, कभी बाहर होता है, फिर फ्रिज में होता है, फिर बाहर होता है। और बस ये धोने वाले बर्तन कुछ पड़े हुए हैं, जो अभी जो है आयशा धोएगी, क्योंकि मेरा काम हो गया ख़त्म। मैंने बना ली है सबकी रोटी, ऑमलेट वगैरह का सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। अबू को मैंने खाना दे दिया बच्चों को, तो लस्सी वगैरह भी बन गई। अब रहते गया आयशा का काम, उसने सिर्फ करने होते हैं बर्तन वॉश, चूल्हे साफ़, और बस उसका काम भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैं ये देचकी इसलिए यूज़ करती हूँ ना, ये आप अक्सर मेरी वीडियोस में देखते होंगे और आप सोचते होंगे कि पता नहीं ये टूटी हुई देचकी क्यों यूज़ करती है। तो ये इसका हैंडल नहीं है, ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ना क्योंकि इसको धोना बहुत ईजी है, ये एकदम से साफ़ हो जाती है। क्योंकि वो आप दूसरे चूल्हे पे आप देख रहे हैं, उस पर मैं अब्बू की चाय बनाती हूँ सुबह सुबह, तो वो पहले से सेट करके रात को मैं रख देती हूँ ना, तवा वगैरह सब कुछ, ताकि सुबह जो है ना ज़्यादा शोर शराबा बनाओ। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि हैंडल्स वाली मेरे पास और भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। यहाँ आगे सामने स्टील और एलुमिनियम की है, और पीछे जो है नॉन स्टिक हैं सारी, तो हैंडल्स वाली बाकी बहुत कुछ पड़ी हुई हैं। लेकिन बस मुझे वो देचकी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ना वो साफ़ जल्दी हो जाती है, बस उसकी ये बड़ी खूबी है। तो बस यहाँ पे जो है आयशा बर्तन वगैरह संभाल रही है, लास्ट काम ये होता है। और इसको चार्जिंग पे लगाना होता है हमने, ये पानी का जो पंप होता है इसको हमने चार्जिंग पे लगाना होता है लास्ट में, और बस हमने चेक करना होता है सारे दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद हो क्या है, ईच एंड एवरीथिंग बस। और ये हमारी हो गई रात की रूटीन। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे बहुत मज़ा आता है आपके साथ अपनी रूटीन वगैरह सब कुछ शेयर करने का, अपने ब्लॉग्स वगैरह और अपनी डे रूटीन, नाइट रूटीन सब कुछ। अभी तक आपके साथ मैंने अपनी नाइट रूटीन शेयर नहीं की थी, इस वजह से मैंने कहा सोचा कि आज कुछ डिफरेंट करती हूँ, कि रात की जो रूटीन है वो शेयर करती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।